टैंकर की संख्या भी लिमिटेड है देश में, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लाने वाले ट्रक भी सीमित हैं, लाने वाले ट्रक वही चक्कर काटते हैं बार बार में, तो ट्रक कहीं रुक गया, जैसे आज हमारा एक एलएमओ का टैंकर मिर्जापुर खाली होने के लिए हमने भेज दिया तो 8 घंटे एक्स्ट्रा बनारस में उसको लग गए। अब कहीं ना कहीं और उसकी कटौती, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई होगी, कहीं ना कहीं लेट पहुंचेगा, आगे बढ़ा हुआ जरूर जाएगा। तो इस तरह कई मजबूरियां आ जाती हैं, ये किसी के हाथ में नहीं है, कोई जानकर के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, पर ऐसी डायनामिक्स है कि थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है इस पूरे प्रोसेस में। सर दीनदयाल अगर तो वहाँ सामान लग रहा है, अभी 2 ट्रक सामान आया है, कल मैं गया था, आज सुबह भी गया था। एक चीज जानना चाह रहा था, जो आपने बताया कि वहाँ 250 ऑक्सीजन बेड होंगे या पूरे 1000 ही पूरे ऑक्सीजन बेड होंगे बीएचयू में? जो सर बंदा वो 1000 बेड का होगा या 200 में 250 की 4 यूनिट बनाएंगे, वो टोटल 1000 बेड होंगे, 250 के 4 चैम्बर होंगे उसमें। जी सर। और एक चैम्बर में आईसीयू चलेगा और 3 चैम्बर में बिना आईसीयू के नॉर्मल ऑक्सीजन बेड चलेंगे। कब तक सर पूर्ण हो जाएगा? ऑक्सीजन आने वाले 12-13 दिन में पूरा हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, 3 दिन हो चुके हैं इस काम को चलते हुए। ये सामान की सप्लाई को मिला के 15 दिन है और ये ऑक्सीजन के प्लांट सहित आएगा। तो ये सारी सप्लाई, सब चीजें स्ट्रीमलाइंड है, इनके जो प्लम्बर, मैकेनिक, हर चीज इसकी सारी डीआरडीओ की तरफ से व्यवस्था हो रही है। जो लोकल सपोर्ट चाहिए उसमें नगर निगम है, जल निगम है, बिजली विभाग है, बीएचयू है, पीडब्ल्यूडी है, कुछ सिविल कंस्ट्रक्शन भी होगा, कुछ सीसी रोड की, कुछ कंक्रीट की डीजी सेट रखने के लिए बनेंगे, कुछ इंटरलॉकिंग भी लगेगी, तो हमारे विभाग करके देंगे। सबके लेटर जारी हैं, फंड सबको डिजास्टर मैनेजमेंट से दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट से। फिलहाल ये विभाग काम करेंगे, बाकी रिइंबर्समेंट हम करेंगे। सर प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह से लूट मचाए हुए हैं, कोई रेट उनके लिए किया गया है क्या? देखिए, केवल इस समय चैलेंज पूरे बात कर लें तो उन परिवारों के लिए जिला प्रशासन कहीं मानवीय संवेदना आपके साथ रही है क्या? देखिए, 2 अच्छे सामाजिक सरोकार चालू है, उसका जिक्र भी मैं करना भूल गया था। जितने मरीज हैं उनके तीमारदारों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू हुई है पिछले 2 दिनों में। माननीय अच्छे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के और इलेक्टेड हमारे जनप्रतिनिधियों की रिक्वेस्ट पे राधा स्वामी सत्संग, जो पंजाब में जिनका बहुत बड़ा सत्संग अभ्यास है, वहाँ से वो लोग आए हैं। कल से 500 पैकेट बना के सुबह शाम उन्होंने बांटने शुरू किए हैं। बीएचयू में, दीनदयाल में, कबीर चौरा में और ईएसआई में और कैंसर अस्पताल में 500 भोजन के पैकेट कल वितरित होने शुरू हो गए। अब उनको बढ़ा के धीरे धीरे 700, 800, 1000 किया जाएगा। मरीज के तीमारदार जो परेशान होते रहते हैं, खाने पीने की सुविधा कई बार नहीं होती, घर जाके बनवाने की सुविधा नहीं होती, उन लोगों के लिए व्यवस्था चालू हुई है। इसी तरह 1-2 राजनीतिक दलों ने ये व्यवस्था चालू की है कि वे भी घर के पैकेट अब बनवा के डिस्ट्रीब्यूट अपने सामाजिक सहायता से कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा शहर के सभी सोशल संस्थाओं से। स्टूडेंट्स ग्रुप की कई संस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। स्टूडेंट्स ग्रुप अच्छे हैं, एनर्जेटिक हैं, युवा लोग हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि शहर में ऐसे लोगों के लिए सामने आए जिनको ज़रूरत है। केवल रेमडेसिविर या ऑक्सीजन का सिलेंडर ही सबकी ज़रूरत नहीं है, और भी ज़रूरतें हैं। ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने कई अपने निजी परिजनों को खो दिया है। कम से कम उनके लिए खाने पीने की कुछ दिन की व्यवस्था करवा सकें, 5-5, 10-10 किलो राशन की व्यवस्था करवा सकें, उनके लिए कोई और छोटी मोटी व्यवस्था करा सकें। तो इस प्रकार की व्यवस्था कराने के लिए सामने आए। प्रशासन तक कई बार इन लोगों की समाचार लेट पहुंचते हैं, आसपास के मोहल्लों में सबको पता होता है। जो समाज सेवी हैं उनकी सहायता हमें लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए भी चाहिए। लोगों के लिए एम्बुलेंस अगर कोई चलाना चाहे, लोगों के लिए शव वाहन अगर कोई चलाना चाहे, और लोगों के लिए हेल्प डेस्क कोई लगाना चाहे, पानी वाली पीने की सुविधा अलग अलग अस्पतालों में कोई लगाना चाहे, या ORS के पैकेट, या हमारी डॉक्सीसाइक्लिन हम बंटवाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी RRT के माध्यम से। घर घर में जो बीमार लोग हैं, हमारी सरकारी दवाई हम देंगे, वो जाके बांट आए और बाद में आगे बता देगी कितनी बढ़ गई, कितनी रह गई। इसमें कोई मदद करना चाहे, या कोई मरीज बीमार है उसको अस्पताल तक छोड़ने के लिए मदद करना चाहे, नॉन कोविड के मरीज हैं उनको OPD तक ले जाने की कोशिश करना चाहे, कोई अपने खर्चे से कुछ ई-रिक्शा या ऑटो रिक्शा किराए पे लेके दिन में चलवाने की कोशिश करना चाहें, तो कई ऐसे समाज सेवा के काम हैं जिसकी आवश्यकता वाराणसी में है। उसके लिए मैं आपसे अपील करता हूँ ऐसे समाज सेवी संगठनों से, स्टूडेंट्स बॉडीज हैं, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ राजनीतिक दलों से जो जिम्मेदारी का एहसास करते हैं,